उद्योग मंत्री ने 42वें इंदिरा मेमोरियल टूर्नामेंट के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि वो 42 सालों से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करते हैं। युवाओं में अनुशासन, सहयोग और आत्मविश्वास का विकास इसी प्रकार की गतिविधियों से होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, तभी उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि खेल जीवन के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि सूबे के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। हर्षवर्धन चौहान ने नौजवानों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सम्मान राशि तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उन्हें सम्मानजनक पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर रही है। उद्योग मंत्री ने शिलाई स्टेडियम के लिए 15 लाख, सामुदायिक भवन शिलाई के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राउंड के ऊपर से गुजर रही तारों को हटाने या उनकी उचित व्यवस्था करवाने का आश्वासन भी दिया। अध्यक्ष हिमालय यूथ स्पोर्ट्स एवं कल्चर क्लब शिलाई रमेश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय 42वें इंदिरा मेमोरियल टूर्नामेंट के दौरान उत्तराखंड, हरियाणा, शिमला तथा सिरमौर जिले के प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें कबड्डी गर्ल्स की 10 टीमें तथा बॉयज कबड्डी की 30 टीमें, वॉलीबॉल की 20 टीमें, क्रिकेट 50 टीमें, बैडमिंटन की अंडर 16 की 50 टीमें, बैडमिंटन ओपन की 60 टीमें, 35 वर्ष से अधिक आयु की 70 टीमें, इन सभी टीमों के लगभग 900 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संस्थाओं का भी आयोजन किया जाएगा। के रूप में बैठने के लिए जो है जगह बन सके। निचली साइड आपके फेंसिंग हो और जो इसको कम से कम एक ग्राउंड जो है एक स्टेडियम के रूप में जो है दिखे। मैं कई बार मैं बोलता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर हॉल नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पे 1000 आदमी बैठ सके, जहाँ पे कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई बड़ा कार्यक्रम है, वो हो सके। मैंने निवेदन किया, मैं कह आप जमीन दो, मगर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत भिलाई में ये कि जमीन की उपलब्धता नहीं है। सरकारी जमीन जो है, सरकारी जमीन बहुत कम है। अगर आप यहाँ धार में या कहीं अगर एक कम्युनिटी भवन, बहुत बड़ा कम्युनिटी भवन जिसमें मान लो 10-15 कमरे हो, कम से कम 1000-1500 आदमियों की बैठने की जगह हो, तो मैं बना सकता हूँ, ताकि पूरे केवल उसका फायदा सिलाई प्रॉपर सिलाई वालों को ना हो, बल्कि पूरे सिलाई तहसील के सब लोगों को हो। जब इलाके में कोई शादी होगी, कोई ब्याह होगा, कोई और प्रोग्राम होगा, न केवल हिमाचल प्रदेश को बल्कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हिंदुस्तान की जो महिला कबड्डी टीम है, उसमें हमारे सिलाई की 4 बेटियों को जगह मिलना जो है एक ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे तो ही कामयाब होगे, मगर अब समय बदल चुका है। अब आपके पास केवल जीवन में कामयाब होने के लिए पढ़ाई एक विकल्प नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से आदमी का जो हुनर है, आदमी की जो है वो खिलती है। मगर आपको अब जो है, अब हमको आज के युग में हमको गाने के क्षेत्र में भी एक फ्यूचर है, डांस के क्षेत्र में भी एक फ्यूचर है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक फ्यूचर है। और हमारे इस ट्रांसगिरी क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं 6ठे बार हिमाचल विधानसभा में एक महत्वपूर्ण पद जो है हासिल हुआ है, आप सब लोगों की बदौलत हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका, सिलाई की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा इनको कंपनसेशन दिया जाएगा, तो 3 मीटर के बजाय आपको 5 मीटर जो है वो पे कंपनसेशन के रूप में पैसे देंगे। मगर ऐसा अभी आया है, अगर हम इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे, सड़क को चौड़ा करेंगे और सड़क की गुणवत्ता होगी, तो ये सब लोगों के काम आएगा। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि जहाँ जमीन की जरूरत पड़ती है वहाँ हम सब जो है जमीन दान करें, ताकि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो बन सके। मुझे खुशी है कि सिलाई में हमारे जो नौजवान हैं,
यूथ क्लब के जो मेंबर हैं, आपने इस ग्राउंड को एक चौड़ा करके जो है इस ग्राउंड को आपने आज स्थापित किया है। और मैं चाहता हूँ कि शिलाई में एक बहुत अच्छा स्टेडियम बने, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पैसा मेरे पास है, पैसे की कमी नहीं है, मगर जहाँ हम आपको एक स्टेडियम का रूप देना चाहते हैं, चाहे कफट्टा है, चाहे स्टोन है, चाहे रंगाट है, चाहे सिलाई है, वहाँ का जमीन देने को कोई तैयार नहीं होता। आपके मुझे खुशी